राजगढ़, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, गुना, सागर, भोपाल, विदिशा और बैतूल। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कल यानी 7 मई को मतदान होना है। इन 9 सीटों पर कुल 127 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इनमें राजा दिग्विजय सिंह, महाराज सिंधिया और मामा शिवराज भी शामिल हैं। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। चलिए जानते हैं इस बार के सियासी समीकरण क्या कहते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल कई दशकों से बीजेपी का गढ़ बनी हुई है। यहाँ बीजेपी की ओर से आलोक शर्मा तो कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव मैदान में हैं। पिछली बार बीजेपी ने इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। बीजेपी का दावा है कि इस बार ये लीड डबल हो जाएगी, तो वहीं कांग्रेस इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस कर रही है। एमपी के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक विदिशा लोकसभा सीट पर इस बार भी मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। यह बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा पर दांव खेला है। विदिशा में कांग्रेस की अंदरूनी टूट भी बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सागर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी की डॉक्टर लता वानखेड़े के सामने कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला मैदान में हैं। इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट जरूर काटा है, लेकिन इससे फिलहाल बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिख रहा है। पिछले 33 सालों से सागर में एक तरफा चुनाव जीत रही बीजेपी के लिए इस बार भी कोई खास चुनौती नजर नहीं आ रही है। बैतूल एक आदिवासी सीट है। यहाँ 46% से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। मोदी की गारंटी और प्रदेश सरकार की योजनाओं की बदौलत यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। बैतूल में बीजेपी ने डीडी उइके तो कांग्रेस ने रामू टेकाम पर भरोसा जताया है। 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर इस बार भी कांग्रेस खास चुनौती देती नहीं दिख रही है। भिंड लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीएसपी से चुनाव लड़ रहे देवाशीष जरारिया ने यहां मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर संध्या राय तो कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया पर दांव खेला है। मुकाबला त्रिकोणीय होने की वजह से अब यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। सिंधिया परिवार के दबदबे वाली इस सीट पर इस बार बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े सिंधिया 2019 का चुनाव हार गए थे। खबरों की माने तो इस बार यहां सिंधिया की स्थिति मजबूत है। कांग्रेस ने यहां यादव वोटर्स की संख्या को देखते हुए राव यादवेंद्र सिंह को मौका दिया है। राजगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद रोडमल नागर पर ही दांव खेला है। 33 साल बाद राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय ने यहां टक्कर कांटे की बना दी है। दिग्विजय सिंह यहां गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। मुरैना लोकसभा सीट पर बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर और कांग्रेस के सत्यपाल सिकरवार नीटू आमने सामने हैं। यहां प्रियंका गांधी की सभा के बाद कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। वहीं नीटू भी तोमर को कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। हालांकि इस सीट पर बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग ने मुकाबला रोचक बना दिया है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने भरत सिंह कुशवाहा तो कांग्रेस ने प्रवीण पाठक पर दांव खेला है। कांग्रेस ने यहां मजबूत प्रत्याशी उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। इस सीट पर हो रहे मुकाबले को ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाती दिख रही है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।